अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ अ टच ऑफ विंटर विच इज़ डन बाय तौफीक रफ़त। आपने सॉन्ग सुना होगा इब्रारुल हक का भीगा भीगा सा ये दिसंबर है ना। अगर आपने वो सॉन्ग सुना हुआ है तो बेसिकली वो सॉन्ग टोटली बेस कर रहा है इस पोएम के ऊपर, या फिर मैं कह सकती हूँ ये पोएम भी बेस कर रही है उस सॉन्ग के ऊपर। कैसे? वो सॉन्ग में देखा हम लोगों ने दिसंबर का टाइम यानी कि विंटर का टाइम पीरियड है, बहुत ही उदास है हमारा उसके अंदर सिंगर, उसका कहीं पे भी दिल नहीं लग रहा, सब कुछ उसको अजीबो-गरीब ही लग रहा है ना। बिल्कुल ऐसी है यहाँ पे हमारा पोएट भी बहुत उदास है। और जैसे कि वहाँ पे दिसंबर था, विंटर का सीज़न था, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी विंटर का सीज़न है। और जो हमारी ये पोइम है ना, ये पैसिमिस्टिक अप्रोच को हाईलाइट कर रही है, यानी कि उदासी को, नेगेटिविटी को, सैडनेस को हाईलाइट कर रही है, डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर रही है। टाइटल को ही देख लें, अ टच ऑफ विंटर। एंड विंटर इन द सेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज द सिंबल ऑफ व्हाट? सिंबल ऑफ डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन, सैडनेस। ऐसे ही है ना। तो टाइटल इंडिकेट कर रहा है पोएट ने इसको पैसिमिस्टिक सेंस में यहाँ पे यूज़ किया है। पैसिमिज्म बेस्ड पोएम है हमारी टोटली। क्लियर? फर्दरमोर हम इसके अंदर गॉथिक एलिमेंट देखेंगे, यानी कि मिस्ट्री नज़र आएगी हम लोगों को, हॉरर नज़र आएगा हम लोगों को, बैड ऑमन्स नज़र आएंगे हम लोगों को, सैडनेस नज़र आएगी हम लोगों को इसके अंदर। तो यानी कि गॉथिक टोन हम लोगों को नज़र आने वाली है ये पोएम के अंदर। मोनोलॉग है, जैसे कि वो भीगा भीगा था दिसंबर, अकेला एक बंदा गाना गाई जा रहा है, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी अकेला एक पोइट जो है अपने बातें बोली जा रहा है। इन एडिशन इब्रारुल हक जो है वो सब कुछ इमेजिन कर रहा है, उसने इमेजिन करके गाना गा लिया। बिल्कुल वैसे ही हमारा ये पोइट जो है, इसने इन रियलिटी में सब कुछ इनकाउंटर नहीं किया, इसने सब कुछ इमेजिन किया, इसको हेलुसिनेशन हुई है। हेलुसिनेशन वो चीज़ जो कि एग्जिस्ट ना करती हो, आपको नज़र आए, ठीक है। तो ये सारी गेम किस चीज़ की है? हेलुसिनेशन की है, इमेजिनेशन की है। नथिंग इज़ रियल इन दिस पोइट्री, ठीक है। इस पोएम में कुछ भी रियल नहीं नज़र आएगा, मतलब इन रियलिटी पोइट ने सब कुछ फेस नहीं किया, ही फेस्ड ऑल दीज थिंग्स इन हिज इमेजिनेशन। क्लियर? तो इमेजिनेशन का थीम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, गॉथिक एलिमेंट का थीम इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये मोनोलॉग टोन में लिखी गई हुई है, और पैसिमिज्म का थीम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एंटायर पोएम, ठीक है। एनी हाउ स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम को। The hallucinatory leaves of winter brush my sleeves as I walk abstracted among the crows। कहते हैं hallucinatory leaves, यानी कि जो leaves थे वो रियल नहीं थे, उसने इमेजिनेशन में अपने वो फील किया था। हेलुसिनेशन उस चीज़ को भी कहते हैं जो कि आपको खौफ दे, ऐसी इमेजिनेशन जो आपको खौफ देती हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैंने ना एक भूत देखा है, हालांकि इन रियलिटी वो भूत एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस बंदे को नजर आ रहा है वो उससे बातें कर रहा है, ठीक है। वो क्या है? वो हेलुसिनेशन है उसकी, कि जो चीज़ एग्जिस्ट ना करती हो उसको वो नज़र आना। अब यहाँ पे वो क्या कहता है? द हेलुसिनेटरी लीव्स ऑफ विंटर। विंटर का सीजन है, उसके अंदर जो लीव्स हैं वो क्या है? उसने इमेजिन किए हुए हैं। ब्रश माई स्लीव्स एज आई वॉक abstracted among the crows। कहता है मैं चलता जा रहा था, चलते हुए मेरे जो बाजू थे उन पे, मेरे बाजुओं पे क्या हुआ? पत्तों ने छुआ। वो पत्ते कौन से थे? वो विंटर के थे, यानी कि बर्फ़ से लिपटे हुए, पानी के कतरे उस पे जमे हुए थे। मैं चल के कहाँ से जा रहा था? मैं चल के कौवों के पास से जा रहा था, मतलब मैं चल रहा था, चलते चलते वहाँ पे क्रोज, कौवे आ गए। एंड क्रोज किसका सिंबल है? क्रोज सिंबल है डिप्रेशन का, बैड ऑमन्स का और सैडनेस का, ठीक है। यानी कि जब भी कव्वे आते हैं तो बुरी खबर आती है, जब भी कव्वे आते हैं तो डेथ होती है अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर। जैसे कि अगर आपने शेक्सपियर का वर्क देखा होगा द डव एंड द फोनिक्स, वहाँ पे भी वो कव्वों को कहता है दूर दूर, मतलब जहाँ पे फ्यूनरल चल रहा था कव्वों को कहता है वहाँ पे मत आओ। और अगर आपने कभी भी कोई भी नॉवल की टेक्स्ट ध्यान से पढ़ी हो तो वहाँ पे देखा होगा कि जब भी कोई ना कोई बैड हैपनिंग हो रही होती है वहाँ पे क्रोज मोस्टली आ जाते हैं। तो क्रॉस सिंबलाइज करते हैं इविलनेस को, बैडनेस को, डेथ को, डिके को, डिस्ट्रक्शन को। तो जैसा कि टाइटल था वैसा ही हमारे पास यहाँ पे मेन बर्ड, मेन सिंबल आ गया है, जो कि पोइट्री की पैसिमिस्टिक अप्रोच को बरकरार रख रहा है। अब होता है क्या जी? विच आर ड्रैप्ड इन देयर ब्लैक सस्पिशंस, अ स्टेप अवे कैनली मैचिंग माई स्ट्राइड्स। मैचिंग माई स्ट्राइड्स, मेरे कदम के पीछे करना, चलना, कैनली, चलाकी से। अब वो कौवे क्या हैं? कौवे काले हैं,
और पीछा कर रहे हैं इस आदमी का। आदमी कौन है? हमारा पोइट। पोइट कहता है मैं चल रहा था, मेरे बाजुओं पे छुआ पहले के किसने? पत्तों ने, विंटर के पत्तों ने। फिर वहाँ पे कौवे आ गए, क्रोज आ गए। वो सब कौवे क्या हैं? ब्लैक कौवे हैं। ब्लैक अगेन सिंबल है सैडनेस का, यानी कि पोइट हमारा बहुत ही उदास बैठा हुआ है जी, बहुत उदास चल रहा है। कहते मैं चल रहा था तो उनका जो काला साया था वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लग पड़ा। उस काले साये ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। यानी कि सैडनेस के जो क्लाउड थे, जो सैडनेस की जो सोल है, इवन कि हर चीज़ जो सैडनेस से लिंक्ड है वो पोइट के साथ साथ है, विच मेक्स द पोइट सैड, जो पोइट को सैड बना रही है। फिर है अ लिटमस विंड। लिटमस कहते हैं केमिकल कंपोजिशन से बनी हुई विंड, जो कि रेड कलर को ब्लू में ट्रांसफ़र कर देती है, जो कि अगर हम एसिड में ऐड करें तो रेड कलर हो जाता है, अगर हम बेस में ऐड करें तो वो ब्लू कलर हो जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ा हो, मैंने मेरे वैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ी थी 9th-10th में भी, तो उसमें मैंने लिटमस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड के अंदर जब हम ऐड करते हैं लिटमस को तो वो क्या होता है? वो रेड हो जाता है। और जब उसको बेस में ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो ब्लू हो जाता है। और ब्लू कलर अगेन लिटरेचर के सेंस में बात करें तो वो सिंपल होता है किसका? सैडनेस का। इनसाइड आउट अगर आपने कार्टून देखी हो, एनिमेटेड मूवी है, उसमें हमने देखा रेड कलर एग्रेशन का है और उसके बाद फिर ब्लू कलर से वो सिंबलाइज कर रहा होता है हम लोगों को वहाँ पे सैडनेस को। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ब्लू सैडनेस को कहता है अ लिटमस विंड। एक हवा चली जो कि केमिकल कंपोजिशन से बनी हुई थी, which turns my red lips blue has burnt and launched the leaves। ठीक है, अब क्या होता है कि हवा चली जिसने मेरे रेड लिप्स को ब्लू कर दिया। अब ब्लू कर दिया, रेड लिप्स को ब्लू कर दिया, मतलब पहले मैं एग्रेशन में था और उसने मुझे फिर उदास मजीद कर दिया। अब एग्रेशन किस चीज़ का था? इसके पास्ट के इसके साथ खो जाने का। जो इसकी मेमोरीज थी, जो इसका पास्ट था, जो हैप्पीनेस था, दे ऑल आर स्नैच्ड, सब कुछ खो चुका हुआ है। फिर आगे कहता है हैज़ बर्न्ट एंड लाउंस्ड द लीव्स विद अ ह्यूमन परपिचुटी। अच्छा, अब इस लाइन को बाद में डिस्कस करते, पहले पीछे वाली लाइन को देखते हैं दोबारा। बर्न्ट एंड लाउंस्ड द लीव्स, यहाँ पे लाउंस्ड द लीव्स की मतलब क्या है कि जो इतनी तेज हवा थी, पत्ते भी थे ना, वो भी क्या हुए? ठंडे हो गए। जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा कोल्ड होती है तो उसको हाथ में पकड़ो तो हाथ ठंडे होने के बजाय जलने लग पड़ते हैं। तो वही चीज़ कहते पत्ते भी जलने लग पड़े ठंड से। और मेरे होंठों को भी उसने जला के नीला कर दिया, यानी कि बर्फ़ ने जमा के रख दिया चीज़ को नीला करके। मतलब जब कोई किसी इंसान की डेथ होने लगती है तब भी अगर उसने पॉइजन लिया हो तो उसके होंठ नीले पर्पल हो जाते हैं, है ना। कहते हैं इसके होंठ नीले पड़ गए, वो यही मतलब होता है उस चीज़ का। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो तो तब भी उसके होंठ नीले पड़ जाते हैं। और नीला रंग मैंने बता दिया सैडनेस को सिंबलाइज करता है। और फर्दर मोर अगर लिप्स के साथ रिलेट किया जाए तो डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन को हाईलाइट करता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग को डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन का थीम नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, विद अ ह्यूमन परपेचुइटी इट्स लिक एंड वरिश आर्म्स केयर्स मी हेयर एंड हेयर। अब यहाँ पे वो ह्यूमन को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। कहता है जो ठंड है, जो विंटर है, इट कैरीज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग क्या है? परपेचुइटी है। परपेचुइटी मीन्स इखलाकियात। जो ह्यूमन बींग की इखलाकियात हैं, जो ह्यूमन बींग की सेंसेस हैं, वो सब कुछ इस एयर, कोल्ड एयर में नज़र आ रही है। इट्स स्लिक, स्लिक मतलब क्लेवर। इट्स स्लिक एंड वरिश आर्म्स केयर्स मी हेयर एंड हेयर। अब क्या है कि इसकी जो कोल्डनेस है, कोल्डनेस ने कवर किया हुआ है इस ह्यूमन को। और ह्यूमन कौन है हमारे यहाँ पे? फ़िलहाल तौफीक रफ़त है। और तौफीक रफ़त कह रहा है ये जो कोल्डनेस है इट कैरीज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन। उसने ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स कैरी की हुई हैं। ह्यूमन की तरह केयर और ह्यूमन की तरह क्लेवर यहाँ पे अपेयर हो रहा है। और ह्यूमन की तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को जैसे डिस्ट्रॉय करता है, बिल्कुल वैसे ही ये विंटर भी डिस्ट्रॉय कर रही है। इट कैरीज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ना, नाउ द ग्राउंड बर्न्स विद द लिटर्ड 5 पॉइंटेड ग्लोरी ऑफ द मैपल। मैपल किसे कहते हैं? ये स्क्रीन पे देखें ज़रा, ये पत्ता, इसके क्या बने हुए हैं? 5 पॉइंटेड, 1 2 3 4 5, 5 कोने निकले हैं ना, ठीक है, 5 साइड्स, इसको कहते हैं 5 पॉइंटेड। अभी मैपल कैसा लीफ होता है? ये ऐसा पत्ता होता है जो कि सिंबल है मोहब्बत का, बैलेंस का, लव का, अबंडेंस का, यानी कि पॉजिटिव। थ्रू आउट नेगेटिव पिक्चर के अंदर इसने एक पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया विच इज़ मैपल।
लेकिन इसने मैपल को भी, यानी कि इस लव को भी, इस प्रॉमिस के सिंबल को, इस अबंडेंस के सिंबल को रिलेट कर दिया नेगेटिविटी से भी। क्या कह दिया? लाइन दोबारा देखें, अब लाइन को देखिएगा। कहता है नाउ द ग्राउंड बर्न्स विद द लिटर्ड कहते हैं कूड़ा क्रिकेट, बिखरे हुए 5 पॉइंटेड ग्लोरी ऑफ द मैपल। कहते हैं लेकिन अब जो ग्राउंड है वो भी इस बर्फ की वजह से 5 पॉइंटेड ग्लोरी ऑफ मैपल, यानी कि इन पत्तों के जो 5 किनारे वाले पत्ते होते हैं इनसे भरा पड़ा है, पूरा क्रिकेट की तरह फैला हुआ है। और कहाँ पे? एंड द पॉन्ड इज पिक्ड अप बाय द एजेस अब्रप्टली एंड शेकन लाइक अ ड्रग। शेकन लाइक अ ड्रग, एक कालीन की तरह, जैसे कालीन को हिलाते हैं, अगर मिट्टी से भर जाए तो उसको झाड़ते हैं तो जगह जगह उसकी मिट्टी गिरती है ना, बिल्कुल वहाँ पे यहाँ पे बताया गया कि ये जो मैपल है, ये जो पत्ते हैं, ये पॉन्ड के किनारे यानी कि तालाब के इर्द गिर्द किनारों पे बिखरे हुए हैं, जैसे किसी ने अपने कलीन हिलाया और फेंका हो वहाँ पे, जैसे किसी ने अपने यहाँ पे इन पत्तों का कलीन बना के फेंक दिया हो। मतलब देयर इज नो मोर लव, ओनली डस्ट। कहता है ये क्या लग रहा है? ये कूड़ा क्रिकेट लग रहा है। तो मतलब इसकी जो पैसिमिस्टिक अप्रोच है उसमें ऑप्टिमिस्टिक वर्ड भी पैसिमिस्टिक वर्ड्स में जा रहे हैं, जैसा कि मैपल का जो कि एक मोहब्बत का सिंबल था वो भी यहाँ पे डस्ट बन चुका है, एक कूड़ा बन चुका हुआ है। आगे देखें, सच alchemy as the time and my mood commands each day। अब सच alchemy इसने यहाँ पे फिर विंड की बात कर दी है कि विंड जो है वो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से बनी हुई होती है, और ये विंड किसकी है? विंटर की। और कहते हैं ये जो विंटर है, सच alchemy यानी कि जो इस तरह का केमिस्ट फॉर्म ऑफ विंटर है जो कि डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है, इसकी हवा, उस हवा ने क्या किया है? मेरे मूड को ख़राब करके रखा हुआ है। क्योंकि जब भी ये सीज़न आता है, जब भी ये मौसम आता है, जब भी ये वक्त आता है, मेरा वक्त यही रहता है, मेरा मूड यही रहता है। मीन्स टू से दैट ये सीज़न, ये मौसम डिप्रेस करके रख देता है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी हैप्पीनेस का टिंच भी नहीं बचा होता। कहता है इम्पेशेंट फॉर द कॉर्डेड नॉक इफ़ आई कुड रिवाइव द अर्लियर बर्निंग। फिर कहता है मैं इम्पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं तलाश में हूँ किसकी? मैं किसी ऐसी चीज़ की तलाश में हूँ, इफ़ आई कुड रिवाइव द अर्लियर बर्निंग, जो मेरी पुरानी बर्निंग, मेरे अंदर की मरी हुई जो आग है, जो मेरे पैशंस थे उनको रिवाइव कर दे, जो मेरे लव को रिवाइव कर दे, जो मेरी अंदर की सोल को रिवाइव कर दे, मेरे यूथ की एज को रिवाइव कर दे। मैं उस चीज़ के इंतज़ार में हूँ, इम्पेशेंट, बेसब्री से। अगेंस्ट अ कोल्ड बैकग्राउंड, ये जो कोल्ड बैकग्राउंड चल रहा है इसके खिलाफ, यानी कि कोल्ड बैकग्राउंड ने मेरी फीलिंग्स को, मेरे पैशंस को भी कोल्ड करके रख दिया हुआ है, मेरी थिंकिंग को भी कोल्ड करके रख दिया हुआ है, मुझे सैड करके रख दिया, मुझे सारी हैप्पीनेस छीन ली है। और मैं वो हैप्पीनेस वापस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसे सोर्स मिल जाए जो मेरी पुरानी जो सोल थी, जो मेरी हैप्पीनेस थी, जो मेरे यूथ का टाइम था, उनको वापस ले आए। While the wind catapults its birds। कहता है विंटर तो ऐसा सीजन है जिसने कैटपल्ट्स मतलब लपेट में ले लिया इट्स बर्ड्स, इसके अपने परिंदों को भी, यानी कि जो बर्फ़, ये जो मौसम है, इस मौसम ने परिंदों को भी बर्फ़ से लपेट दिया है। यानी कि परिंदे भी मौत के मुंह में जा चुके हैं, परिंदे भी ख़त्म होने वाले हैं, वो भी अपनी हैप्पीनेस, अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक ही हिमसेल्फ, कि वो भी अपने आप से दूर हो चुके हैं, अपनी इंजॉयमेंट से दूर हो चुके हैं। फर्दर मोर ये लाइन यहाँ पे क्रोज को भी रिफ्लेक्ट करी कि क्रोज जो है वो भी विंड की तरह हो चुके हैं, वो भी विंटर की तरह हो चुके हैं। जैसे विंटर जो है वो भी सैडनेस के अंदर लिपटा हुआ है, वैसे जो क्रोज हैं वो भी विंटर के साथ उसी की सैडनेस में लिपटे हुए हैं। क्रोज भी बैड ओमन का साइन है, ठीक है, जो कि डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन का साइन बन रहे हैं, सिंबल बन रहे हैं। एंड मोमेंटली प्रोलॉन्ग द प्रेजेंट वन, द स्मोक एंड टैंग ऑफ इट विद एन। और क्या किया इन्होंने? जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, एंड मोमेंटली प्रोलॉन्ग द प्रेजेंट वन, और जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसको लंबा करके रख दिया है। द स्मोक एंड द टैंग ऑफ इट विद एन अक्रैबिक फ्रेज। अक्रैबिक फ्रेज का मतलब होता है एक कड़वी बात कहना। तो कहता है यहाँ पे ये जो स्मोक है, ये टैंग है, जितना कुछ फैला हुआ है, ये कहना गलत नहीं है, बल्कि एक कड़वा सच है कि जो कुछ बुरा है, जो कुछ डेथ है, जो डिस्ट्रक्शन है, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। इट कैन नॉट बी फिनिश्ड। लेकिन अगर कहते हैं देयर वुड बी होप अ ग्रेनाइट एक्सपीरियंस, कि यहाँ पे ग्रेनाइट एक्सपीरियंस का होप है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक का होप है, यानी कि पोएम का जो एंड हो रहा है ना, वो ऑप्टिमिस्टिक नोट में हो रहा है। सारा स्टार्टिंग पे डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन बता के एंड पे कहता है कि अभी भी होप बाकी है, उम्मीद बाकी है कि जो बुरे दिन है वो ख़त्म हो सकते हैं, अभी भी
तब्दीली आ सकती है। और वो कैसे? ग्रेनाइट एक्सपीरियंस, ग्रेनाइट मतलब सॉलिड, हार्ड, डिफरेंट जो फेजेस हैं, डिफ़िकल्टी की फेजेस हैं, हार्ड फेजेस हैं, मुश्किल का टाइम है, ये मुश्किल का टाइम एट द एंड ईज़नेस ज़रूर लेकर आएगा और ये जो लिंच डेज़ हैं, ये जो बुरे दिन हैं, इनको ख़त्म कर देगा। क्लियर? सो दैट्स ऑल। यहाँ पे उसने बेसिकली जो टोन रखी थी वो गॉथिक थी। मूड इसके अंदर हम लोगों को पोएट का सैड, डिप्रेस नज़र आया और इसके अंदर हम लोग को पर्सनैलिटी ऑर्डर भी नज़र आया, डिप्रेशन नज़र आया, हम लोगों को क्योस, डेथ, डिस्ट्रक्शन का थीम नज़र आया, कोल्ड, क्रोल्ड, लिटमस पॉन्ड, ये सारे के सारे जो हम लोगों को नज़र आ रहे थे सिंबल्स, किसको? डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन को ही हाईलाइट कर रहे थे। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये जो पॉइंट है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।